दिल्ली ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। दोनों जगहों पर बुलडोजर एक्शन में समानता भी है। दिल्ली में मुस्लिम मोहल्ले में बुलडोजर एक्शन हुआ तो वहीं महाकाल की नगरी में भी मुस्लिमों के अवैध कब्जे से जगह को मुक्त करवाया गया। महाकाल की नगरी में बुलडोजर एक्शन, मुस्लिम मोहल्ले में बड़ी कार्रवाई, 7 बिल्डिंग जमींदोज, अब भी कई और बाकी। ये बुलडोजर एक्शन महाकाल की नगरी उज्जैन में हो रहा है। मुस्लिम बाहुल्य बेगम बाग में ये कार्रवाई हो रही है। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने 7 आलीशान इमारतों को जमींदोज कर दिया। जिन लोगों के मकानों को तोड़ा गया है उसमें गुलनाज खान मकान नंबर 20, कनीज खान मकान नंबर 59, अब्दुल लतीफ मकान नंबर 59/1, मोहम्मद शाहिद मकान नंबर 30, जुबैदा खान मकान नंबर 64 की प्रॉपर्टी शामिल है। यहाँ पर 1 दर्जन से अधिक बुलडोजर व पोकलेन मशीनों के द्वारा करीब 7 अवैध बिल्डिंगों को जमींदोज किया जा रहा है। चूँकि यहाँ पर वर्ष 1985 में भूखंडों के लिए लीज आवंटित की थी और इन्हें रहवासी क्षेत्र घोषित किया था, परंतु यहाँ के लोगों ने इन भूखंडों के अलग अलग पार्ट करके बेच दिए। इस प्रकार यहाँ पर 65 अवैध बिल्डिंगों का निर्माण हो गया, जिसमें होटल, दुकानें व अन्य प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थी। ये पहली बार नहीं है जब उज्जैन विकास प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन हुआ है। 19 दिन पहले भी 5 बिल्डिंगों को जमींदोज कर अवैध कब्जा हटाया गया था। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने साल 1985 में बेगम बाग क्षेत्र में करीब 30 प्लॉट को रेजिडेंशियल इस्तेमाल के लिए 30 साल की लीज पर दिया था, लेकिन बाद में भूखंड धारकों ने इन जमीन का उपयोग रेजिडेंशियल की जगह कमर्शियल किया। साथ ही 2014-15 में लीज भी खत्म हो गई और इसे रिन्यू नहीं कराया गया, जिसके बाद साल 2023-24 में उज्जैन विकास प्राधिकरण ने भूखंड धारकों की लीज समाप्त कर दी, जिसके खिलाफ भूखंड धारक कोर्ट चले गए, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी, जिसके बाद एक्शन हुआ है। सर, किस प्रकार की यह कार्रवाई की जा रही है? ये जो हम जहाँ पर खड़े हैं, ये उज्जैन विकास प्राधिकरण की हरे फाटक आवासीय योजना है। हरे फाटक की आवासीय योजना 1980s में बनाई गई थी और जो यहाँ पर प्लॉट दिए गए थे उसका पर्पस पूरी तरह रेसिडेंशियल था। कालांतर में लोगों ने रेसिडेंशियल का कमर्शियल उपयोग किया और जो प्लॉट आवंटित किया था उसको भी मल्टीपल भागों में डिवाइड करके उसकी बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति के उसको बेचा भी गया, रजिस्ट्री भी कराई गई। ऐसे कई सारे उल्लंघनों के आधार पर, शर्तों का जो उल्लंघन था लीज की शर्तों का, उसके आधार पर 2023 अक्टूबर में लगभग 28 से 30 प्लॉटों की लीज निरस्त की गई। लीज निरस्त जब हो जाती है तो जो भूमि है वो विकास प्राधिकरण की हो जाती है और उस पर जो निर्माण है वो एक प्रकार से अतिक्रमण है। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने 30 भूखंड को आवंटित किया था। उसमें प्रत्येक का साइज करीब 2400 स्क्वायर फीट था। भूखंड धारकों ने इनके अलग अलग टुकड़े कर करीब 65 बिल्डिंग बना ली। 65 में से 12 बिल्डिंग्स को जमींदोज किया गया है। बाकी 53 बिल्डिंगों पर भी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी।